क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में स्कूल के बच्चे कमजोर समझते थे, जो अक्सर अकेला रहता था, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, वही एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी, सबसे सफल प्राइवेट स्पेस कंपनी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे चर्चित कंपनियों में से एक का नेतृत्व करेगा। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी है इलॉन मस्क की। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ उनकी सफलता बताना नहीं है। असली मकसद यह समझना है कि आखिर उनके अंदर ऐसा क्या था जिसने उन्हें करोड़ों लोगों से अलग बना दिया। ऐसी कौन सी आदतें थीं जिन्होंने बार बार की असफलताओं के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। क्योंकि सच यह है कि सफल लोग हमसे ज्यादा घंटे नहीं जीते, उनके पास भी दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज की इस यात्रा में हम इलॉन मस्क की जिंदगी से 7 ऐसी आदतें सीखेंगे जो आपकी सोच बदल सकती हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया तो शायद आपकी कहानी भी बदल सकती है। लेकिन शुरुआत करते हैं वहां से जहां किसी ने नहीं सोचा था कि यह शांत और दुबला पतला लड़का एक दिन दुनिया की सुर्खियां बनेगा। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। बचपन से ही वह दूसरे बच्चों से अलग थे। उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं था। खेलकूद से ज्यादा उन्हें किताबों की दुनिया आकर्षित करती थी। कई बार ऐसा होता कि वे घंटों तक एक ही किताब पढ़ते रहते और आसपास क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं चलता। स्कूल में उनकी यह आदत कई बच्चों को अजीब लगती थी। कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाते तो कुछ उन्हें कमजोर समझते। कई बार उन्हें धक्का दिया गया, परेशान किया गया और बुली भी किया गया। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो शायद वह खुद को कमजोर मान लेता। लेकिन इलॉन ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी जिज्ञासा को ताकत बनाया। उन्होंने विज्ञान, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि बचपन में उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थीं कि स्थानीय लाइब्रेरी का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया था। यहीं से उनकी सबसे पहली आदत सामने आती है। सफल लोग मनोरंजन से पहले सीखने को प्राथमिकता देते हैं। जब दुनिया समय बिताने के तरीके खोज रही होती है, तब वे ज्ञान इकट्ठा कर रहे होते हैं। याद रखिए, किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वे सोचने का तरीका बदल देती हैं। और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई अरबपति नहीं बन जाता। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब एक 12 साल के लड़के ने अपने दिमाग में आए एक छोटे से आइडिया को हकीकत में बदलने का फैसला किया। वह फैसला इतना छोटा था कि शायद किसी ने उस समय उस पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन वही कदम आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों में से एक की पहली सफलता साबित हुआ। हर महान इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब वह पहली बार खुद पर भरोसा करना सीखता है। इलॉन मस्क की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल आया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। जहां ज्यादातर बच्चे वीडियो गेम खेलने में अपना समय बिताते हैं, वहीं इलॉन सिर्फ गेम खेलने से संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में एक सवाल बार बार आता था, अगर दूसरे लोग गेम बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यही सवाल उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ बन गया। उन्होंने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की। उस समय इंटरनेट आज जितना आसान नहीं था। न ऑनलाइन कोर्स थे, न वीडियो ट्यूटोरियल। उनके पास सिर्फ एक कंप्यूटर, एक प्रोग्रामिंग मैनुअल और सीखने की जिद थी। कई रातें उन्होंने सिर्फ एक कोड की गलती ढूंढने में बिताई। कई बार स्क्रीन पर सिर्फ एरर दिखाई देता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक छोटा सा स्पेस गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। यह कोई बहुत बड़ा गेम नहीं था, लेकिन उस 12 साल के बच्चे के लिए यह सिर्फ एक गेम नहीं था। यह इस बात का सबूत था कि मेहनत और सीखने की इच्छा उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। बाद में उन्होंने इस गेम को एक मैगजीन को बेच दिया और अपनी पहली कमाई की। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन असली कमाई पैसे नहीं थे। असली कमाई थी आत्मविश्वास। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अगर कोई आइडिया लोगों की समस्या हल करता है या उन्हें कुछ नया देता है तो उसकी कीमत होती है। यहीं से इलॉन मस्क की दूसरी आदत सामने आती है। सफल लोग सिर्फ ज्ञान इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उसे काम में भी लाते हैं। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और नई नई बातें सीखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उस ज्ञान को वास्तविक दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह किसी काम में ना आए। इलॉन ने यह बात बहुत छोटी उम्र में समझ ली थी। इसके बाद उनके सामने एक और बड़ा फैसला आया। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें अपने सपनों को सच करना है तो उन्हें अपने आरामदायक माहौल से बाहर निकलना होगा। उन्होंने अपना देश छोड़ने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। एक नया देश, नई संस्कृति, नए लोग और भविष्य पूरी तरह अनिश्चित।
लेकिन कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम ही सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। याद रखिए, जो इंसान हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता है वह अक्सर वहीं तक पहुंचता है जहां बाकी सब पहुंचते हैं। लेकिन जो इंसान अपने सपनों के लिए अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत करता है वही इतिहास लिखता है। इलन मस्क ने भी यही किया। उन्होंने बेहतर अवसरों की तलाश में उत्तर अमेरिका की ओर कदम बढ़ाया। शुरुआती दिनों में उन्होंने छोटे मोटे काम किए, सीमित पैसों में गुजारा किया और हर चुनौती को सीखने का मौका बनाया। उनके पास कोई आलीशान घर नहीं था, कोई बड़ी पहचान नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो लाखों लोगों के पास नहीं होती, एक ऐसा सपना जिसके लिए वे हर दिन मेहनत करने को तैयार थे। यहीं से उनकी तीसरी आदत जन्म लेती है। बड़े सपने देखने से मत डरिए, लेकिन उनसे भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सपना आपको दिशा देता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन और लगातार मेहनत ही पहुंचाती है। इलोन मस्क की यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। जल्द ही वे ऐसी कंपनी बनाने वाले थे जो इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा देगी और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, ज्यादातर लोग सफलता मिलने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सफलता मंजिल नहीं बल्कि अगली शुरुआत होती है। इलोन मस्क भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उत्तर अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनके मन में एक ही सपना था, ऐसा काम करना जो दुनिया पर बड़ा प्रभाव छोड़ सके। 1990 का दशक इंटरनेट की दुनिया का शुरुआती दौर था। बहुत से लोग इंटरनेट को सिर्फ एक नई तकनीक मानते थे, लेकिन इलॉन को उसमें भविष्य दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की जिसका नाम था Zip2। उस समय उनके पास ना बड़ा ऑफिस था और न ही ज्यादा पैसे। कई बार ऐसा होता कि दिन भर काम करने के बाद वे उसी ऑफिस में सो जाते, नहाने के लिए पास के जिम का इस्तेमाल करते और हर रुपए को बचाकर कंपनी में लगाते। यह आसान जीवन नहीं था, लेकिन उनके सामने एक बड़ा सपना था। धीरे धीरे Zip2 ने सफलता हासिल करनी शुरू की। कुछ ही वर्षों बाद एक बड़ी कंपनी ने उसे खरीद लिया। यह इलोन मस्क की पहली बड़ी आर्थिक सफलता थी। अब उनके पास इतना पैसा था कि वे आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने आराम नहीं चुना, उन्होंने फिर से जोखिम चुना। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एक नई कंपनी में लगा दिया जिसका नाम था X.com। उस समय ऑनलाइन बैंकिंग का विचार लोगों को अजीब लगता था। कई लोगों का मानना था कि कोई भी इंटरनेट पर अपने पैसे नहीं रखेगा, लेकिन इलॉन की सोच अलग थी। वे हमेशा भविष्य को वर्तमान से पहले देखने की कोशिश करते थे। बाद में X.com का विलय एक दूसरी कंपनी के साथ हुआ और आगे चलकर वही कंपनी पेपैल के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। पेपैल ने ऑनलाइन भुगतान का तरीका बदल दिया। कुछ वर्षों बाद पेपैल को ईबे ने अरबों डॉलर में खरीद लिया। इस सौदे के बाद इलॉन मस्क के पास इतनी संपत्ति थी कि वे चाहें तो पूरी जिंदगी बिना काम किए आराम से जी सकते थे। यहीं अधिकांश लोग रुक जाते, महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले, दुनिया की सैर। लेकिन इलॉन मस्क ने फिर कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा दो ऐसे सपनों पर लगा दिया जिन्हें उस समय लगभग हर विशेषज्ञ असंभव मान रहा था। एक सपना था इलेक्ट्रिक कारों को दुनिया का भविष्य बनाना और दूसरा सपना था इंसानों को अंतरिक्ष तक पहुंचाना। लोग हंसते थे, कुछ कहते थे एक इंटरनेट कंपनी चलाने वाला आदमी रॉकेट बनाएगा, दूसरे कहते थे इलेक्ट्रिक कार कभी पेट्रोल कारों की जगह नहीं ले सकती। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, हर बड़े बदलाव का पहले मजाक उड़ाया जाता है। यहीं इलॉन मस्क की चौथी आदत सामने आती है। सफल लोग भीड़ की राय से नहीं, अपने विजन से फैसले लेते हैं। अगर आपका सपना इतना छोटा है कि हर कोई उसे समझ जाए, तो शायद वह सपना बड़ा नहीं है। कई बार दुनिया आपकी बात तब तक नहीं समझती जब तक आपके नतीजे सामने नहीं आ जाते। इलॉन मस्क को भी यही दौर देखना था। उन्होंने अपनी लगभग पूरी दौलत टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दी। अब उनके पास नाम था, पैसा था, लेकिन अगले कुछ साल उनकी जिंदगी के सबसे कठिन साल बनने वाले थे, क्योंकि आने वाला समय उन्हें ऐसी असफलताओं से गुजारने वाला था जहां सिर्फ पैसा नहीं, उनका आत्मविश्वास, उनकी प्रतिष्ठा और उनका पूरा भविष्य दांव पर लगने वाला था। स्पेसएक्स की लगातार असफलताएं और हार न मानने की ताकत। क्या आप सोच सकते हैं, आपने अपनी पूरी कमाई एक सपने पर लगा दी हो, सालों की मेहनत दांव पर लगी हो, और फिर आपकी आंखों के सामने वह सपना आग के गोले में बदल जाए। ज्यादातर लोग शायद वहीं हार मान लेते, लेकिन इलॉन मस्क ने नहीं मानी। पेपैल से मिली सफलता के बाद इलॉन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, स्पेसएक्स। उनका सपना था कि अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाया जाए,
ताकि भविष्य में इंसान दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच सके। उस समय यह विचार किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता था। लोगों ने कहा, सरकारें मुश्किल से रॉकेट बनाती हैं, एक प्राइवेट कंपनी यह कैसे करेगी? लेकिन इलॉन का मानना था कि अगर किसी समस्या को मूल स्तर से समझा जाए तो उसका हल निकाला जा सकता है। उन्होंने बेहतरीन इंजीनियरों की टीम बनाई। दिन रात काम शुरू हुआ, सैकड़ों डिजाइन बने, हजारों परीक्षण हुए। आखिर वह दिन आया जब स्पेसएक्स का पहला रॉकेट लॉन्च होने वाला था। पूरी टीम उत्साहित थी। सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में परखी जाने वाली थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 3, 2, 1। रॉकेट ने उड़ान भरी। कुछ पल के लिए सब ठीक लगा, लेकिन अचानक तकनीकी खराबी आई और कुछ ही समय बाद रॉकेट असफल हो गया। पूरी टीम टूट गई। मीडिया ने लिखा, इलन मस्क का सपना खत्म हो गया। लेकिन इलॉन ने अपनी टीम से सिर्फ एक बात कही, हम सीखेंगे और फिर कोशिश करेंगे। कुछ महीनों बाद दूसरा लॉन्च हुआ। इस बार सबको उम्मीद थी कि पिछली गलतियां सुधर चुकी होंगी, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। दूसरा रॉकेट भी सफल नहीं हो पाया। अब आलोचना और तेज हो गई। लोग कहने लगे, यह कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा। लेकिन इलॉन मस्क अभी भी डटे रहे। उन्होंने अपनी टीम से कहा, असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ डेटा है जिससे हम सीख सकते हैं। फिर आया तीसरा लॉन्च। इस बार पूरे स्पेसएक्स की उम्मीदें उसी रॉकेट पर टिकी थीं। अगर यह भी असफल हुआ तो कंपनी के पास आगे बढ़ने के लिए लगभग कोई पैसा नहीं बचेगा। रॉकेट लॉन्च हुआ। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा। फिर एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी ने सब कुछ बदल दिया। तीसरा मिशन भी असफल हो गया। अब हालात बेहद गंभीर थे। कंपनी के खाते में बहुत कम पैसा बचा था। कुछ कर्मचारियों को भी लगने लगा था कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा। मीडिया ने लगभग फैसला सुना दिया। स्पेसएक्स की कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन इलॉन मस्क ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी बची हुई पूंजी भी कंपनी में लगा दी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था। अगर अगला लॉन्च असफल होता तो सिर्फ कंपनी ही नहीं, उनका सपना भी खत्म हो जाता। यहीं इलॉन मस्क की 5वीं आदत सामने आती है। सफल लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। हर हार उन्हें थोड़ा और बेहतर बनाती है। वे बहाने नहीं खोजते, वे समाधान खोजते हैं। याद रखिए, असफलता इस बात का प्रमाण नहीं कि आप कमजोर हैं। असफलता सिर्फ यह बताती है कि अभी मंजिल तक पहुंचने का सही तरीका नहीं मिला। अगर आप हर गिरने के बाद उठते हैं तो आपकी हार स्थायी नहीं होती। स्पेसएक्स अब अपने सबसे महत्वपूर्ण दिन का इंतजार कर रही थी। चौथा लॉन्च, आखिरी मौका, आखिरी उम्मीद और शायद पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। क्या यह रॉकेट सफल होगा? क्या इलॉन मस्क का सपना बच पाएगा, या फिर इतिहास उन्हें सिर्फ एक असफल अरबपति के रूप में याद रखेगा? चौथा लॉन्च, टेस्ला का संकट और कभी हार न मानने की ताकत। लगभग 600 शब्द, टीटीएस फ्रेंडली स्क्रिप्ट। कभी कभी पूरी जिंदगी एक ही पल पर आकर टिक जाती है। एक ऐसा पल जो तय करता है कि आने वाले सालों में लोग आपको असफल कहेंगे या इतिहास रचने वाला इंसान। स्पेसएक्स के लिए भी ऐसा ही दिन आ चुका था। 3 लगातार असफल लॉन्च के बाद कंपनी के पास लगभग कोई पैसा नहीं बचा था। निवेशक पीछे हट चुके थे। मीडिया रोज नई खबरें चला रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इलॉन मस्क अब हार मान लेंगे? लेकिन इलॉन मस्क का जवाब था, जब तक आखिरी मौका बाकी है तब तक हार नहीं हुई है। आखिरकार चौथे लॉन्च का दिन आया। इस बार सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं हो रहा था, एक सपना उड़ान भरने वाला था। पूरी टीम तनाव में थी। हर इंजीनियर जानता था कि अगर इस बार भी गलती हुई तो शायद कल से यह कंपनी ही नहीं बचेगी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 3, 2, 1। रॉकेट आसमान की ओर बढ़ा। कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर दूसरा। इस बार कोई विस्फोट नहीं हुआ। हर सिस्टम सामान्य था। कुछ ही देर बाद पुष्टि हुई, मिशन सफल रहा। कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। कई इंजीनियरों की आंखों में आंसू थे। सालों की मेहनत, बार बार की असफलताएं और अनगिनत रातों की जाग कर की गई मेहनत आखिरकार रंग लाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी टेस्ला अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। इलेक्ट्रिक कारों का बाजार बहुत छोटा था। लोग कहते थे, बैटरी वाली कारें कभी सफल नहीं होंगी। उत्पादन में देरी हो रही थी। खर्च बढ़ता जा रहा था। कंपनी पर भारी आर्थिक दबाव था। कई रिपोर्टों के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब इलॉन मस्क के पास अपनी कंपनियों को चलाने के लिए सीमित संसाधन ही बचे थे।
उन्हें फैसला करना था, क्या वे हार मान लें या आखिरी बार फिर से पूरा जोखिम उठाएं। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने बचे हुए संसाधनों का बड़ा हिस्सा फिर से कंपनियों में लगा दिया। बहुत से लोगों ने इसे पागलपन कहा, लेकिन इलॉन के लिए यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उनके सपनों पर विश्वास था। यही उनकी छठी आदत सामने आती है। सफल लोग अपने विजन पर तब भी भरोसा रखते हैं जब पूरी दुनिया उस पर शक कर रही होती है। अगर आपका विश्वास सिर्फ लोगों की तारीफ पर टिका है तो पहली आलोचना आपको रोक देगी, लेकिन अगर आपका विश्वास आपके उद्देश्य पर टिका है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक बात आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकती। कुछ ही समय बाद स्पेसएक्स को एक बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला। यह कंपनी के लिए नई शुरुआत थी। दूसरी तरफ टेस्ला ने धीरे धीरे अपनी तकनीक और उत्पादन में सुधार किया। लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग कभी कहते थे कि इलेक्ट्रिक कारें असंभव हैं, वही अब टेस्ला की तारीफ कर रहे थे। याद रखिए, दुनिया हमेशा नतीजों का सम्मान करती है। जब आप शुरुआत करते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग आपकी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। इलॉन मस्क की कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। उसमें असफलताएं होती हैं, आलोचनाएं होती हैं, आर्थिक संकट होते हैं और कई बार ऐसे दिन भी आते हैं जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर इंसान अपने उद्देश्य से जुड़ा रहे तो वही कठिन दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अब इलॉन मस्क सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं थे, वे एक ऐसे नेता बन चुके थे जिनकी सोच पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही थी। लेकिन सवाल यह है, आखिर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी आदतें थीं जिन्होंने उन्हें दूसरों से अलग बनाया? इलॉन मस्क की 7 शक्तिशाली आदतें जो आपकी जिंदगी भी बदल सकती हैं। अब तक आपने इलॉन मस्क की कहानी सुनी, लेकिन किसी भी इंसान को महान सिर्फ उसकी कहानी नहीं बनाती, उसे महान बनाती हैं उसकी रोज की आदतें। हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसले सालों बाद असाधारण परिणाम बन जाते हैं। आइए जानते हैं इलॉन मस्क की 7 ऐसी आदतें जिनसे हर इंसान कुछ न कुछ सीख सकता है। आदत नंबर 1, हर दिन कुछ नया सीखना। इलॉन मस्क का मानना है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई किसी पारंपरिक एरोस्पेस डिग्री से नहीं की। उन्होंने किताबें पढ़ी, विशेषज्ञों से सवाल पूछे और लगातार सीखते रहे। याद रखिए, अगर आपकी कमाई बढ़ानी है तो सबसे पहले अपनी सीखने की क्षमता बढ़ाइए। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी तरक्की भी धीरे धीरे रुक जाती है। आदत नंबर 2, बड़ी समस्या चुनिए। ज्यादातर लोग ऐसे काम चुनते हैं जिनमें कम जोखिम हो, लेकिन इलॉन हमेशा ऐसी समस्याएं चुनते हैं जिन्हें हल करना मुश्किल हो, जैसे स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष यात्रा, इलेक्ट्रिक वाहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना क्योंकि उन्हें पता था जितनी बड़ी समस्या होगी उसका समाधान उतना ही बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। अपने जीवन में भी यह सवाल पूछिए, मैं ऐसी कौन सी समस्या हल कर सकता हूं जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो? आदत नंबर 3, समय की कीमत समझना। इलॉन मस्क अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करने के लिए जाने जाते हैं। वे समय को सबसे कीमती संसाधन मानते हैं। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। आज आप अपने मोबाइल पर जितना समय बिना सोचे समझे बिताते हैं, उतने समय में कोई दूसरा इंसान अपनी जिंदगी बदलने की तैयारी कर रहा होता है। याद रखिए, समय का सही उपयोग ही भविष्य की सबसे बड़ी निवेश योजना है। आदत नंबर 4, असफलता से दोस्ती करना। अगर आप कभी असफल नहीं हुए तो शायद आपने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। इलॉन मस्क के लिए असफलता शर्म की बात नहीं थी, वह सीखने का तरीका थी। हर असफल रॉकेट उन्हें अगले सफल लॉन्च के और करीब ले गया। जीवन में भी यही सच है, गलती करना गलत नहीं है, एक ही गलती बार बार दोहराना गलत है। इसलिए अगली बार अगर आप असफल हों तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? आदत नंबर 5, आलोचना से भागिए मत। जब इलॉन ने टेस्ला शुरू की, लोग हंसे। जब स्पेसएक्स शुरू की, लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन उन्होंने आलोचना को अपनी दिशा तय नहीं करने दी। याद रखिए, अगर आप कुछ बड़ा करेंगे तो आलोचना भी बड़ी होगी। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं वही लोग कल आपकी सफलता की कहानी सुनाते हैं। आदत नंबर 6, टीम पर भरोसा करना। कोई भी महान कंपनी एक अकेला इंसान नहीं बनाता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक मजबूत टीम होती है। इलॉन मस्क अपने इंजीनियरों से कठिन सवाल पूछते हैं, लेकिन उनकी क्षमता पर भरोसा भी करते हैं।
अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। सही लोगों का साथ गलत परिस्थितियों को भी बदल सकता है। आदत नंबर 7, उद्देश्य पैसे से बड़ा होना चाहिए। शायद यही इलॉन मस्क की सबसे बड़ी आदत है। अगर उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना होता तो पेपैल बेचने के बाद वे आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने नया जोखिम उठाया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना नहीं था, वे कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो आने वाली पीढ़ियों पर असर छोड़े। याद रखिए, पैसा एक परिणाम है, लेकिन उद्देश्य वह ताकत है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाती है। जब आपका काम किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो थकान भी छोटी लगने लगती है। अब जरा रुककर सोचिए, इन 7 आदतों में से कितनी आदतें आपकी जिंदगी में हैं और कितनी आदतें आज से शुरू की जा सकती हैं। हो सकता है आप आज करोड़पति न हो सकता है आपके पास बड़े संसाधन न हो, लेकिन आपके पास आज भी वही 24 घंटे हैं जो इलॉन मस्क के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। भविष्य की सोच, बड़े फैसले और सफलता का असली रहस्य। अगर आप इलॉन मस्क की पूरी यात्रा को एक शब्द में समझना चाहें तो वह शब्द होगा, यानी दूर की सोच। ज्यादातर लोग आज की समस्या में उलझे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आने वाले 10 या 20 साल दिखाई देते हैं। इलॉन मस्क उन्हीं लोगों में से एक हैं। उन्होंने कभी सिर्फ आज के लिए कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लिए। जब इलेक्ट्रिक कारों का मजाक उड़ाया जा रहा था, तब उन्हें विश्वास था कि एक दिन पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ेगी। जब लोग कहते थे कि अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ सरकारों का काम है, तब उन्होंने सोचा कि एक दिन निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष तक पहुंचेंगी। और आज दुनिया उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। इसलिए पहली सीख है, सीख नंबर 8, हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर सोचिए। अपने आप से पूछिए, मैं जो काम आज कर रहा हूं, क्या वह मुझे 5 साल बाद भी आगे ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद समय आ गया है कि आप नई दिशा चुनें। सीख नंबर 2, सही सवाल पूछना सीखिए। बहुत से लोग जवाब ढूंढते हैं, लेकिन सफल लोग पहले सही सवाल ढूंढते हैं। इलॉन मस्क अक्सर कहते हैं कि अगर सवाल सही हो तो जवाब मिलना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कभी यह नहीं पूछा, रॉकेट इतने महंगे क्यों हैं? उन्होंने पूछा, रॉकेट के असली पार्ट्स की कीमत कितनी है और इन्हें सस्ता कैसे बनाया जा सकता है? यही सोच उन्हें अलग बनाती है। इसलिए आज से अपने जीवन में भी सवाल बदल दीजिए। मैं यह नहीं कर सकता की जगह पूछिए, मैं यह कैसे कर सकता हूं? यही सवाल आपके दिमाग को समाधान खोजने के लिए मजबूर करेगा। सीख नंबर 3, डर हमेशा रहेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सफल इंसानों को डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। डर सभी को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर की वजह से रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। इलॉन मस्क ने भी कई बार स्वीकार किया है कि बड़े फैसले आसान नहीं होते, लेकिन उन्होंने यह कभी तय नहीं होने दिया कि डर उनके भविष्य का फैसला करेगा। याद रखिए, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। सीख नंबर 4, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह आपको किसी न किसी की सफलता दिखाई देती है। कोई नई कार खरीद रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है। धीरे धीरे हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, लेकिन इलॉन मस्क की यात्रा हमें एक अलग बात सिखाती है। उन्होंने कभी किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी अलग राह बनाई। याद रखिए, अगर आप हर समय दूसरों की कॉपी करेंगे तो आप हमेशा दूसरे नंबर पर रहेंगे। पहचान उसी की बनती है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। सीख नंबर 5, हर दिन 1% बेहतर बनिए। सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल बाद आपका बदलाव आपको खुद हैरान कर देगा। आज एक नई किताब का एक अध्याय पढ़िए, कल एक नई स्किल सीखिए, परसों अपने समय का बेहतर उपयोग कीजिए। छोटे सुधार लंबे समय में असाधारण परिणाम बन जाते हैं। सीख नंबर 6, सफलता का असली मतलब बहुत लोग सोचते हैं सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है, लेकिन अगर ऐसा होता तो पेपैल बेचने के बाद इलॉन मस्क काम करना छोड़ देते। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके लिए सफलता का मतलब था ऐसा काम करना जो दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सके। इसलिए अपने जीवन में भी सिर्फ यह मत सोचिए मुझे कितना मिलेगा, यह भी सोचिए मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं। यही सोच आपको लंबे समय तक प्रेरित रखेगी। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। हो सकता है आज आपके पास सीमित संसाधन हो, शायद लोग आपकी बातों पर विश्वास न करते हों, शायद आपको भी कई बार असफलता मिली हो,
लेकिन याद रखिए, हर महान कहानी की शुरुआत संघर्ष से ही होती है। इलोन मस्क और आप में सबसे बड़ा अंतर शायद पैसा नहीं है, बल्कि सोच है। और अच्छी बात यह है, सोच बदली जा सकती है। अगर आज से आप सीखना शुरू करें, अपने समय की कद्र करें, असफलता से डरना छोड़ दें और बड़े सपने देखने की हिम्मत करें, तो आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी है, एक ऐसी बात जो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अंतिम संदेश, आपकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को शुरू से आखिर तक ध्यान से सुना है, तो आपने शायद एक बात महसूस की होगी। एलन मस्क की सबसे बड़ी ताकत उनका पैसा नहीं था, उनकी किस्मत नहीं थी, और न ही उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हर बार गिरकर फिर से खड़े हो जाना। यही आदत हर सफल इंसान में होती है। जब दुनिया कहती है अब नहीं हो पाएगा, तब सफल लोग खुद से कहते हैं एक बार और कोशिश करते हैं। जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, जब आपके अपने भी कहेंगे यह काम छोड़ दो, और शायद आप भी एक पल के लिए खुद पर शक करने लगेंगे। लेकिन उसी पल आपको एक फैसला लेना होगा। क्या आप भीड़ की बात सुनेंगे या अपने सपनों की आवाज? याद रखिए, हर बड़ा सपना पहले असंभव ही लगता है जब तक वह सच नहीं हो जाता। अगर राइट ब्रदर्स ने लोगों की बात मान ली होती, तो शायद हवाई जहाज बनने में और कई साल लग जाते। अगर कई वैज्ञानिक और उद्यमी बार बार की असफलताओं से हार मान लेते, तो दुनिया आज जैसी नहीं होती। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो कठिन रास्ता चुनने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज से 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? क्या आप वही इंसान बनना चाहते हैं जो हर दिन सिर्फ शिकायत करता है, या वह इंसान जो हर दिन अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाता है? याद रखिए, आपकी आज की आदतें आपका कल तय करती हैं। अगर आज आप रोज 1 घंटा सीखने में लगाते हैं, तो 1 साल बाद आप पहले वाले इंसान नहीं रहेंगे। अगर आज आप अपने डर का सामना करते हैं, तो कल वही डर आपकी ताकत बन जाएगा। अगर आज आप हार मानने से इनकार करते हैं, तो कल आपकी सफलता किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सफलता का एक नियम जरूर होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। दूसरों से आगे निकलने की कोशिश मत कीजिए, कल वाले अपने आप से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। यही असली जीत है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है। इलोन मस्क की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हर इंसान अरबपति बन सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर इंसान अपनी क्षमता से कहीं बड़ा बन सकता है, अगर वह सीखना, मेहनत करना और हार न मानना कभी बंद न करे। आज आपके पास शायद करोड़ों रुपए ना हो, लेकिन आपके पास एक सपना हो सकता है। आज आपके पास बड़ी कंपनी ना हो, लेकिन आपके पास सीखने की इच्छा हो सकती है। आज आपके पास पहचान ना हो, लेकिन आपके पास मेहनत करने का समय है। और यकीन मानिए, दुनिया के हर बड़े बदलाव की शुरुआत इन्हीं छोटी चीजों से होती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो याद रखिए, रास्ता मुश्किल होने का मतलब यह नहीं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कई बार मुश्किल रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आज, अभी, इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं असफलता से नहीं डरूंगा, मैं अपने समय की कद्र करूंगा, मैं अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करूंगा, और सबसे जरूरी, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने वाले वही बनते हैं जो हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी और आपने इसमें से एक भी ऐसी बात सीखी है जिसे आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके अपने सपनों से किया गया एक वादा होगा। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक, सफलता और बिजनेस से जुड़ी सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग सोच के साथ करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।